मैं बाजार में केला बेचा करता था। एक 16 साल की लड़की घबराई हुई रोज मेरी दुकान पर आती और मुझसे 10 केले खरीदती। एक दिन मैंने दुकान नहीं खोला तो रात 12 बजे वह दौड़ी भागी पसीने से भीगी हुई मेरे घर पर पहुंची और कही, मुझे 10 केले दे दो, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। मुझे हैरत हुई तो मैंने उसका पीछा किया। केले के साथ उसने जो किया मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं अपने माँ बाबा के साथ एक छोटे से गाँव में रहता था और रोज स्कूल जाता था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं बड़े होकर कुछ बनना चाहता था। मेरे बाबा एक किसान थे, पर हम बहुत गरीब थे और हमारा अपना कोई खेत नहीं था। मेरे माँ बाबा कमला नाम की एक लड़की, जो कि मुझसे 2 साल छोटी थी, उसके बाबा के खेतों में काम किया करते थे और जो पैसे मिलते थे उससे किसी तरह से हमारा घर चलता था। जब मैं 12 साल का हुआ तो मेरे बाबा ने मुझे भी वहीं काम पर लगा दिया और मेरा स्कूल जाना बंद हो गया। मेरी बहन, जो कि मुझसे 3 साल छोटी थी, वह भी स्कूल जाया करती थी और कमला भी स्कूल जाती थी। मुझे उनसे बहुत जलन होती, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक होने के बावजूद भी मेरे बाबा ने मुझे काम पर लगा दिया। जब मैं उनसे कहा कि आप मुझे काम पर लगा दिए हो और बहन को पढ़ा रहे हो, ऐसी भेदभाव बच्चों के बीच में क्यों करते हो, मेरे बाबा मुझ पर गुस्सा हो जाते और मुझे मार लगाते। मेरे कई सारे दोस्त अभी स्कूल जाते थे और मैं दिन भर खेतों में धूप में काम करता था। मेरी जिंदगी तो मानो नरक बन चुकी थी। मुझे समझ आ गया था कि इस गांव में रहकर मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। रोज रोज मेरे बाबा मुझे डांटते मारते, पर मेरी बहन से बहुत प्यार करते थे। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरे बाबा को मेरे से क्या दुश्मनी है। मेरी माँ कहती थी कि तू बाबा के साथ हर वक्त बहस करता है, इसी वजह से इतनी मार खाता है। तेरी बहन को देख, प्यार से हर कुछ मनवा लेती है। पर मेरे बाबा मुझे जितना मारते, मैं उतने उनके खिलाफ होता चला गया और जब मैं 14 साल का हुआ तो एक दिन घर से भाग गया। घर से भागकर मैं एक छोटी से शहर में मेहनत मजदूरी करने आ गया। मेरे पास ना तो रहने का ठिकाना था, ना खाने को रोटी और ना ही कोई काम। इधर उधर भटक रहा था। तभी एक मिठाई की दुकान में मुझे काम मिल गया। मैं वहां मन लगाकर काम करने लगा। मालिक ने मुझे रहने के लिए एक जगह दे दी थी। दुकान के पीछे वाले स्टोर रूम में ही मैं रुक गया था। हालांकि मुझे वह बहुत कम पैसे देते थे, पर मुझे हर वक्त का खाना मिल जाता था। ऐसे करके 4 साल बीत गए और एक दिन मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि मैं अपना कोई काम शुरू कर सकूं। तो मैं अपने पैसे लेकर मार्केट के पास ही एक घर किराए पर ले लिया और मंडी से केले लाकर उसे बेचने लगा। मेरा काम काफी अच्छा चलने लगा। लोग मेरे पास आते और मुझसे केले खरीद कर ले जाया करते थे। किराए का पैसा भी मैं निकाल लेता था। एक दिन मेरे पास एक 16 साल की लड़की आई। उसने मुझसे कहा कि मुझे 10 केले दे दो। उसने एक चादर ओढ़ रखी थी। उसकी आंखें जानी पहचानी थी। मैं उसे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। उसके चेहरे में एक घबराहट नजर आ रही थी और मुझसे कोई भी 10 केले नहीं खरीदता, या तो 6 या 12 केले लेते हैं। और बाजार के कुछ लड़के मुझसे रोज एक केला लेते और उसे खाकर अपने काम या कॉलेज में चले जाया करते थे। मैंने उसे केले दिए तो वो पैसे देकर चली गई। रात को मैं उसी के ख्यालों में खोया हुआ था और बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे कहीं देखा है। मुझे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा। अब वह लड़की रोज मेरे पास आने लगी और मुझसे 10 केले खरीद कर ले जाया करती थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वह लड़की इतनी डरी सहमी क्यों रहती है। मैं उससे बात करने की कोशिश करता तो वह कुछ भी जवाब नहीं देती थी। वह हर वक्त जल्दी में रहती थी। एक दिन वह लड़की आई तो उसके कपड़े में खून के धब्बे लगे थे। मैं हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगा कि आखिर उसके कपड़े में खून कैसे लगे और वह 10 केले का रोज रोज क्या करती है। मैंने कहा, तुम्हारे कपड़े में खून लगा है। यह सुनते ही वह उसे छुपाने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। इस पर वह चिढ़ गई और कही, तुम अपने काम से काम रखो। और केले लेते ही दौड़ने लगी और दौड़ती हुई वह भीड़ में गायब हो गई। एक दिन मैं किसी काम से उस मिठाई की दुकान के पास गया जहाँ मैं पहले काम करता था। तभी मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। मुझे याद आया, ये तो कमला जैसी दिखती है। यह मिठाई की दुकान में कुछ बेचने आई थी। जब मैं मालिक से जाकर उस लड़की के बारे में पूछा तो मालिक ने कहा कि यह लड़की पकौड़ी बेचती है और इसका नाम कमला है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। कमला एक अमीर घर की लड़की है और उसके बाबा के पास ढेर सारे खेत है। उसके खेत में ढेर सारे मजदूर काम करते हैं, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल है। और उसके घर पर भी उसकी माँ ने ढेर सारे लोगों को काम पर लगा रखा है। यह लोग तो किसी राजा रानी की तरह रहते हैं। फिर कमला को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि
वह शहर में आकर रह रही है और पकोड़े बेचकर जीवन चला रही है। मैं सोच में पड़ गया, मिठाई की दुकान में पकोड़े का क्या काम है। मैं अपना काम करके वहाँ से चला गया। एक दिन मैं और मेरे एक दोस्त कुछ काम के सिलसिले में एक स्कूल जा रहे थे। स्कूल के सामने ही मुझे कमला मिल गई। वह रो रही थी। जैसे उसने मुझे देखा तो अपने आंसू पोंछने लगी। मैं उसके पास गया और कहा, तुम्हें कुछ परेशानी है तो मुझे बता सकती हो, जितनी मदद हो सके मैं तुम्हें करूँगा। उसने कहा, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है। तुम मेरे मामले में मत पड़ो, नहीं तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे और तुम्हारी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। इतना कहकर वह अपने घर की ओर चली गई। मैंने सोचा वह आखिर किस मुसीबत में है। जब देखो तब वह घबराई हुई रहती है। मुझे वह बहुत रहस्यमय लगी थी। मैंने सोचा कि मैं अपने गांव जाकर पता लगाता हूँ, आखिर कमला जैसी अमीर लड़की इस शहर में रहकर पकोड़े क्यों बेच रही है। साथ ही अपनी माँ से भी मिलकर आऊँगा। जिस तरह से मैं घर से भाग आया था, जरूर मेरी माँ मुझे तलाश किया होगा। हालांकि मेरे बाबा से मिलने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। जिस तरह का बर्ताव वह मेरे साथ करते थे, मेरे दिल में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। अगले दिन मैं दुकान नहीं खोला और सीधे अपने गांव के लिए रवाना हो गया। जब मैं गांव पहुंचा तो सोचा पहले अपने परिवार से मिल लूं, फिर कमला के बारे में पता लगाता हूं। जब मैं अपने घर गया तो मेरी माँ घर पर काम कर रही थी। मुझे देखते ही मेरे पास आ गई और गले लग गई और रोने लगी कि तू कहाँ चला गया था। अच्छा हुआ बेटा तू घर वापस आ गया, मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं तलाशा। मैं इधर उधर देखने लगा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। मेरी माँ ने कहा, तेरे बाबा हमें छोड़कर जा चुके हैं। यह बात सुनकर तो मैं चौंक उठा। माँ ने कहा कि किसी तरह से मैं और तेरी बहन काम करके घर का खर्चा चलाते हैं। तेरे बाबा हमें छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। घर का बहुत बुरा हाल है, तेरी बहन की शादी भी करवानी है। इन 4-5 सालों में मेरे घर की हालत इतनी बदल गई। मैंने कहा, अच्छा हुआ बाबा घर छोड़कर चले गए। हर वक्त गुस्से में ही रहते थे और मेरे साथ जिस तरह का बर्ताव किया, मैं तो उन्हें कभी नहीं माफ कर सकता। तभी मेरी बहन आकर कही कि बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे, तूने ही कभी बाबा से इज्जत से पेश नहीं आया, इसलिए तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। मैंने अपनी बहन से बहस करना ठीक नहीं समझा। मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं यहाँ बस तुमसे मिलने आया हूँ। मैं शहर में रहता हूँ, वहाँ पर मैंने अपने काम धंधा का इंतज़ाम कर लिया है। मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी तू यहीं पर रुक जा। मैंने कहा, माँ मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। मैंने उन्हें कुछ पैसे थमाए और घर से निकल गया। मैंने सोचा मैं कमला के बारे में पता लगाता हूँ। मैं कमला के घर के बाहर गया, वहीं पर मेरा दोस्त सुमित मिल गया। वह उनके खेतों में काम करने के लिए जा रहा था। मैं सुमित को रोका और कमला के बारे में पूछने लगा। उसने कहा कि 6 महीने पहले ही कमला इस घर को छोड़कर जा चुकी है। उसकी माँ 1 साल पहले घर से भाग गई थी, तब से उसके घर का बहुत बुरा हाल है। मैंने बोला, उसकी माँ की ऐसी क्या नौबत पड़ गई कि घर से भाग गई। उस पर उसने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं कि उसकी माँ घर छोड़कर क्यों चली गई, पर कमला भी शायद उसी की तलाश में निकल पड़ी। उसके पिता और दोनों भाई मिलकर यहाँ सारा काम संभालते हैं। यह सुनकर मैं अपने शहर लौट आया और मुझे अपनी दुकान खोलने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं घर पर ही रह गया। न जाने क्यों मैं कमला के ख्यालों में ही खोया हुआ था, पर क्या वह भी मेरे बारे में सोचती होगी। रात को मैं जल्दी सो गया। करीब 12 बजे दरवाजे में कोई जोर जोर से धक्का मार रहा था और कह रहा था, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पर मैं नींद में था तो लेटा रहा। ऐसे ही मैं थका हुआ था। न जाने कौन दरवाजे को इतनी जोर जोर से धक्का मार रहा है। आखिर मैं उठकर दरवाजा खोला तो सामने कमला खड़ी थी। इतनी रात को वह मेरे घर का पता लगाकर कैसे पहुंच गई। उसको देखकर मैं चौंक गया और पूछा, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो। वह परेशान होकर बोली कि तुमने आज दुकान नहीं खोला, मुझे 10 केले चाहिए। मैंने कहा, कल आकर ले लेना, अभी मैं सो रहा हूँ। वह परेशान हो गई और कहीं से भी मुझे 10 केले लाकर दे दो, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। आखिर वह केले से क्या करती है, उसके बगैर जी नहीं सकती। मैंने कहा, रुको देखता हूँ कल के बचे हुए केले है या नहीं। पर अब मुझे लग रहा था कि मैं इस राज का पता जरूर लगाऊंगा। न जाने क्यों अब मेरे दिल में ख्याल आने लगा कि कमला किसी मुसीबत में है। मैं कल के बचे हुए 10 केले उसे दे दिए। वह उसे लेकर पैसे देकर जाने लगी। मैं तुरंत अपने घर का दरवाजा लॉक किया और उसके पीछा करने लगा। वह अपने घर तक पहुंच गई और ताला खोलकर अपने घर में घुसने लगी। मैं बिल्कुल ही हैरत में था। घर पर तो और कोई भी नहीं रहता, फिर 10 केले का वह करती क्या है। मैंने सोचा कि मैं बाद में आकर पता लगाऊंगा, अभी रात बहुत हो
गई थी तो मैं अपने घर पर चला गया। अगली शाम जब मैं उसके घर पर गया तो मैंने उसके घर की खिड़की के अंदर झाँका। वह केले को छीलकर एक कटोरा में रख रही थी और उस पर कुछ सामान मिलाकर पकोड़े बना रही थी। अब मुझे समझ आ गया था कि वह केले के पकोड़े बनाकर बेचती है, पर इस केले के बिना उसकी जान कैसे निकल जाएगी। उसने पकोड़े को 2 अलग अलग हिस्सों में रख लिया। फिर वह घर से बाहर निकली। पकोड़े के एक हिस्से तो उसने मिठाई की दुकान में बेच दिया और दूसरा हिस्से को एक थैले में भरकर दौड़ती हुई कहीं जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वह घने जंगल की ओर जा रही थी। मैं भी उसका पीछा किया। अचानक ही एक गुफा आ गया। वह उस गुफा के अंदर गई और पकोड़े वहीं पर छोड़कर वहां से भागती हुई जंगल के बाहर निकलने लगी। आखिर वह इतने सारे पकोड़े गुफा में छोड़कर क्यों भाग रही है? मुझे हैरत हुई तो मैं गुफा के अंदर जाने लगा। जब मैं गुफा के अंदर झांका तो वहाँ एक राक्षस जैसा आदमी नजर आया जिसके बड़े बड़े बाल और दाढ़ी मूछें थी। वह उस पकोड़े को लेकर खा रहा था। आखिर वह बनमानुस है कौन और उसे कमला पकोड़ा क्यों खिलाती है? मैं वहीं पर छुपा रहा। पकोड़े खाकर वह बनमानुस बाहर निकल गया। उसके बाद मैं गुफा के अंदर घुस गया। मैंने देखा वहाँ एक औरत कैद में है और बहुत ही बुरे हाल में है। वह एक लाल साड़ी पहनी हुई थी पर शायद सो रही थी। जब मैं उनका चेहरा देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे समझ आ चुका था कि इस बनमानुस ने उनको कैद में रखा है। मैंने उनको उठाया और उन्हें एक जगह पर छुपा दिया। मैं गुफा में छुपकर उस बनमानुस के आने का इंतजार करने लगा। जब वह आया तो मैं उसके ऊपर पीछे से हमला कर दिया। वो वहीं पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मैंने उसे रस्सी से अच्छे से बांध दिया। उसके बाद मैं वहाँ पुलिस बुला ली। पुलिस आकर उस औरत को अस्पताल लेकर गई और उस पागल आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कमला और मुझे दोनों को बुलाया। दरअसल वह औरत उसकी माँ थी जिसका अपहरण उस बनमानुस ने किया था। तभी मेरी माँ और बहन भी वहाँ पहुँच गए। उनको देखकर मुझे बहुत हैरत हुई तो मैं पुलिस से कहा, आपने इन्हें क्यों बुलाया है? पुलिस ने कहा, उस बनमानुस की पहचान करवाने के लिए। जब वह बनमानुस दाढ़ी मूंछ काटकर और बाल काटकर सामने खड़ा हो गया तो उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वह मेरे बाबा थे जो मानसिक रूप से बीमार थे। वह उसी वजह से घर से बाहर चले गए थे और गुफा में रहने लगे थे और 1 साल पहले उन्होंने कमला की माँ को अपहरण कर लिया था। कमला अपनी माँ की तलाश में निकल पड़ी थी और उसे अपनी माँ के बारे में पता लग चुका था। वह उस बनमानुस को केले के पकोड़े बनाकर देने लगी ताकि वह उसकी माँ को नहीं खाए। दरअसल कमला को भी पता नहीं था कि वह कौन है। उसे लगा कोई बनमानुस है जो उसकी माँ को कैद कर लिया है। उसका बड़ा चेहरा और बड़े बड़े नाखून देखकर कमला माँ को उसके चंगुल से नहीं बचा पाई और डर के मारे रोज उसे केले के पकोड़े देकर आया करती थी। मेरे पापा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। कमला अपनी माँ के साथ वापस गाँव चली गई और मैं शहर में रहकर केले बेचने लगा। करीब 6 महीने बाद कमला के पिता मेरे घर पर आए और मुझसे कमला की रिश्ता की बात करने लगे। मुझे कमला पसंद थी तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। उसके पिता ने हमें शहर में एक घर और दुकान खरीद कर दिया। दुकान में मैं केला बेचा करता था और कमला केले के पकोड़े बेचा करती थी और ऐसे ही बाकी की जिंदगी हम खुशी खुशी बिताए। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।